हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज केसरी किचन में बनने जा रहा है पालक की एकदम नई रेसिपी, जिसे आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं या फिर चाहे तो सुबह शाम नाश्ते के लिए भी बना सकते हैं। पालक से बना हुआ ये नाश्ता खाने में जितना ही टेस्टी है उतना ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है 1 कप बारीक वाली सूजी और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दही। फ्रेंड्स, आप चाहें तो दही की जगह पर छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे आधा कप पानी। अब सूजी के साथ दही और पानी को अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने 1 कप सूजी के लिए आधा कप दही और आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी कटोरी या कप सेट कर लीजिएगा, उसी से ये सभी चीज़ें नाप कर डालिएगा। तो देखिए, हमने इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे उठाकर 10 मिनट तक के लिए साइड में रखेंगे ताकि सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए। तब तक हम इधर छोटी सी और तैयारी कर लेंगे। तो इधर गैस पर मैंने एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें डाल दिया है 200 ग्राम के करीब पालक लेने के बाद हमने उसके डंठल तोड़कर उसे अच्छे से धोकर साफ कर लिया था। अब हमें पालक को 2 से 3 मिनट तक के लिए मीडियम आंच पर उबाल लेना है। 2 से 3 मिनट तक उबालने के बाद अब हम इसे जाली वाली छन्नी में निकाल लेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा हमें पालक को कुक नहीं करना है। अभी ये पालक काफ़ी गर्म है, तो पहले हम थोड़ा सा इसे ठंडा कर लेंगे, फिर इसे डालेंगे मिक्सर जार में। साथ ही में डालेंगे आधा छोटे चम्मच जीरा, 1 इंच टुकड़ा अदरक का और 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च को हमने इस तरह से तोड़ कर लिया है, जिससे ये आसानी से पिस जाएगा। अब हम जार का ढक्कन बंद करेंगे और इसका बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमने इसका बारीक पेस्ट तैयार कर लिया है। इधर सूजी भी हमारी अच्छे से फूल चुकी है। अब जो हमने पालक को पीस कर रखा है उसे इसमें डाल देंगे। जार में ना काफ़ी सारा पालक का पेस्ट लगा हुआ था, तो हमने उसमें 1 बड़ा चम्मच पानी ऐड करके उसे भी इसमें डाल दिया है। पालक डालने के बाद अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन। फ्रेंड्स, आप चाहें तो बिना बेसन डाले सिर्फ सूजी और पालक से ही इस नाश्ते को बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेसन डाल देने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है और साथ ही साथ ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। इन सभी चीज़ों को मिलाते हुए 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छे से फेंट लेंगे। फेंटने से क्या होता है कि नाश्ता हमारा फूला फूला एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो लीजिए, हमने इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छे से फेंट लिया है। फेंटने के बाद अगर आपको इस समय पर बैटर गाढ़ा लगेगा तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको इसे नज़दीक से दिखा रही हूँ कि मैंने इसे कितना गाढ़ा रखा है। बस इसी तरह का गाढ़ा बैटर हमें तैयार करना है। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। इससे नाश्ता हमारा और भी ज़्यादा सॉफ्ट नरम बनकर तैयार होगा। तो लीजिए, बैटर हमारा एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है। चलते हैं इसे नाश्ता बनाने। तो इसे बनाने के लिए मैंने गैस पर एक पैन रख लिया है और उसमें डाल दिया है 1 छोटा चम्मच ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इसे पैन में चारों तरफ से अच्छे से फैला लेंगे, जिससे नाश्ता हमारा इसमें चिपकेगा नहीं। अब इसमें 1 से 1.5 चम्मच बैटर डालकर हल्के हाथों से फैलाएंगे। इसे हमें ज़्यादा बड़े साइज का नहीं बनाना है, इस तरह से छोटे छोटे साइज के बनाकर तैयार करेंगे। आप चाहें तो इसे बड़े साइज में भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से छोटे छोटे साइज में बनाएंगे तो नाश्ता दिखने में काफ़ी यूनिक लगेगा और बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगा। इस तरह से मैंने पैन में एक बार में 3 नाश्ते को डाल दिया है। अब इसे ढककर मीडियम आंच पर 2 से 3 मिनट तक के लिए पकने देंगे। और जब इसे पकते हुए 2 से 3 मिनट का समय हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि ये ऊपर की साइड से हल्का हल्का सा सूख गया है और साथ ही साथ ये ऊपर की साइड से थोड़ा सा फूल भी जाता है। तो अब हमें इसके एक एक करके सभी पीसेज को पलट लेना है और पलटने के बाद इसे हमें ढकने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरीके से हल्के हाथों से प्रेस करते हुए दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे, जिससे नाश्ता हमारा कहीं से भी कच्चा कच्चा सा नहीं रहेगा, बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा। तो लीजिए, नाश्ता हमारा सीख कर तैयार हो चुका है।
अब हम इसे पैन में से बाहर निकाल लेंगे। और अब जो बाकी का बचा हुआ नाश्ता है उसे भी सेम प्रोसेस से सेक कर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, हमने यहाँ सभी को बनाकर तैयार कर लिया है। एकदम फूला फूला सॉफ्ट नरम नाश्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे ऐसे ही हरी चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ खा सकते हैं। ऐसे भी आप इसे खाएंगे ना तो ये आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। लेकिन इस नाश्ते को मैं और भी ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने इसे दोबारा से पैन में रख लिया है। और पैन में रखने के बाद इसके ऊपर रखेंगे प्रोसेस चीज़। प्रोसेस चीज़ को मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर स्लाइस चीज़ भी रख सकते हैं। और चीज़ रखने के बाद अब इसके ऊपर रखेंगे टमाटर के स्लाइस। तो इस तरीके से हमने टमाटर के पतले पतले स्लाइसेस कट कर लिए हैं। अब ये नाश्ता दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगेगा और खाने में तो कई गुना टेस्टी हो जाएगा। और टमाटर के स्लाइस रखने के बाद इसके ऊपर से दोबारा से चीज़ रखेंगे। चीज़ लगाने के बाद अब इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ी थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, ओरिगेनो, और साथ ही में डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर, जिससे नाश्ता और भी ज़्यादा टेस्टी और चटपटा हो जाएगा। अब डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन सभी मसालों को लगाने के बाद अब इसे ढककर 1 से 1.5 मिनट तक के लिए धीमे आंच पर पकने देंगे। तो लीजिए, नाश्ता हमारा पककर तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब हम एक एक करके सभी पीसेज को पैन में से बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए, नाश्ता हमारा दिखने में कितना यम्मी दिखाई दे रहा है। ये नाश्ता टेस्टी के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। इस नाश्ते को आप जिसे भी खिलाएंगे दोबारा से मांग मांग कर खाएगा। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस नाश्ते को बनाकर बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, या फिर हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं तो भी आप इस नाश्ते को झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप इसे ट्राई जरूर से कीजिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। हमने उसके डंठल तोड़कर उसे अच्छे से धोकर साफ कर लिया था। अब हमें पालक को 2 से 3 मिनट तक के लिए मीडियम आंच पर उबाल लेना है। 2 से 3 मिनट तक उबालने के बाद अब हम इसे जाली वाली छन्नी में निकाल लेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा हमें पालक को कुक नहीं करना है। अभी ये पालक काफ़ी गर्म है, तो पहले हम थोड़ा सा इसे ठंडा कर लेंगे, फिर इसे डालेंगे मिक्सर जार में। साथ ही में डालेंगे आधा छोटे चम्मच जीरा, 1 इंच टुकड़ा अदरक का और 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च को हमने इस तरह से तोड़ कर लिया है, जिससे ये आसानी से पिस जाएगा। अब हम जार का ढक्कन बंद करेंगे और इसका बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमने इसका बारीक पेस्ट तैयार कर लिया है। इधर सूजी भी हमारी अच्छे से फूल चुकी है। अब जो हमने पालक को पीस कर रखा है उसे इसमें डाल देंगे। पालक डालने के बाद अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन। फ्रेंड्स, आप चाहें तो बिना बेसन डाले सिर्फ सूजी और पालक से ही इस नाश्ते को बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेसन डाल देने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है और साथ ही साथ ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इन सभी चीज़ों को। पता है कि नाश्ता हमारा फूला फूला एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो लीजिए, हमने इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फेंट लिया है। फेंटने के बाद अगर आपको इस समय पर बैटर गाढ़ा लगेगा तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको इसे नज़दीक से दिखा रही हूँ कि मैंने इसे कितना गाढ़ा रखा है। बस इसी तरह का गाढ़ा बैटर हमें तैयार करना है। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। इससे नाश्ता हमारा और भी ज़्यादा सॉफ्ट नरम बनकर तैयार होगा। तो लीजिए, बैटर हमारा एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है। चलते हैं इसे नाश्ता बनाने। तो इसे बनाने के लिए मैंने गैस पर एक पैन रख लिया है और उसमें डाल दिया है 1 छोटा चम्मच ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इसे पैन में चारों तरफ से अच्छे से फैला लेंगे, जिससे नाश्ता हमारा इसमें चिपकेगा नहीं। अब इसमें 1 से 1.5 चम्मच बैटर डालकर हल्के हाथों से फैलाएंगे। इसे हमें ज़्यादा बड़े साइज का नहीं बनाना है,
इस तरह से छोटे छोटे साइज़ के बनाकर तैयार करेंगे। आप चाहें तो इसे बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से छोटे छोटे साइज़ में बनाएंगे तो नाश्ता दिखने में काफ़ी यूनिक लगेगा और बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगा। इस तरह से मैंने पैन में तक लिए पकने देंगे और जब इसे पकते हुए 2 से 3 मिनट का समय हो जाएगा तब आप देखेंगे कि ये ऊपर की साइड से हल्का हल्का सा सूख गया है और साथ ही साथ ये ऊपर की साइड से थोड़ा सा फूल भी जाता है। तो अब हमें इसके एक एक करके सभी पीसेज को पलट लेना है और पलटने के बाद इसे हमें ढकने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरीके से हल्के हाथों से प्रेस करते हुए दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे, जिससे नाश्ता हमारा कहीं से भी कच्चा कच्चा सा नहीं रहेगा, बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा। तो लीजिए, नाश्ता हमारा सीख कर तैयार हो चुका है। अब हम इसे पैन में से बाहर निकाल लेंगे और अब जो बाकी का बचा हुआ नाश्ता है उसे भी सेम प्रोसेस से सेक कर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, हमने यहाँ सभी को बनाकर तैयार कर लिया है। एकदम फूला फूला सॉफ्ट नरम नाश्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे ऐसे ही हरी चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ खा सकते हैं। ऐसे भी आप इसे खाएंगे ना तो ये आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। लेकिन इस नाश्ते को मैं और भी ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने इसे दोबारा से पैन में रख लिया है और पैन में रखने के बाद इसके ऊपर रखेंगे प्रोसेस चीज़। प्रोसेस चीज़ को मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर स्लाइस चीज़ भी रख सकते हैं। और चीज़ रखने के बाद अब इसके ऊपर रखेंगे टमाटर के स्लाइस। तो इस तरीके से हमने टमाटर के पतले पतले स्लाइसेस कट कर लिए हैं। अब ये नाश्ता दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगेगा और खाने में तो कई गुना टेस्टी हो जाएगा। और टमाटर के स्लाइस रखने के बाद इसके ऊपर से दोबारा से चीज़ रखेंगे। चीज़ लगाने के बाद अब इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ी थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, ओरिगेनो और साथ ही में डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर, जिससे नाश्ता और भी ज़्यादा टेस्टी और चटपटा हो जाएगा। अब डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन सभी मसालों को लगाने के बाद अब इसे ढककर 1 से 1.5 मिनट तक के लिए धीमे आंच पर पकने देंगे। तो लीजिए, नाश्ता हमारा पककर तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब हम एक एक करके सभी पीसेज को पैन में से बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए, नाश्ता हमारा दिखने में कितना यम्मी दिखाई दे रहा है। ये नाश्ता टेस्टी के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। इस नाश्ते को आप जिसे भी खिलाएंगे दोबारा से मांग मांग कर खाएगा। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस नाश्ते को बनाकर बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, या फिर हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं तो भी आप इस नाश्ते को झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप इसे ट्राई जरूर से कीजिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।